We are going to discuss some more results of Euler phi function, and these are theorem 5. Let m and n be positive integers if every prime divisor of n is a prime divisor of m, then phi of mn is equal to n times phi of m. And also in particular phi of m square is equal to m times phi of m. तो रिजल्ट क्या है कि अगर इफ एवरी प्राइम डिवाइजर ऑफ n, जो n का हर एक प्राइम डिवाइजर है वही m का भी प्राइम डिवाइजर है, तो उस केस में फाई ऑफ mn इक्वल हो जाएगा n टाइम्स फाई ऑफ m के, या यूं कह सकते हो n और m को अगर आप एक्सचेंज कर लो तो m टाइम्स फाई ऑफ n के। ठीक है, तो कैसे प्रूव करेंगे? लेट n जो है वो आपके पास इक्वल है p1 टू दी पावर अल्फा 1, p2 टू दी पावर अल्फा 2, सो ऑन pr टू दी पावर अल्फा r, वेयर p1 p2 pr आर प्राइम नंबर्स। एंड m हम सपोज कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि जो भी प्राइम डिवाइजर्स हैं n के वो m के भी डिवाइजर हैं। तो इसका मतलब m में ये सारे तो आएंगे P1 P2 PR, उसके अलावा कुछ और भी आ सकते हैं। तो हमने m को किस तरह से लिया? P1 टू दी पावर B1, P2 टू दी पावर B2 एंड सो ऑन PR टू दी पावर BR एंड Q1 टू दी पावर C1, Q2 टू दी पावर C2 एंड सो ऑन QT टू दी पावर CT, वेयर PIs and QIs are all different primes and all powers AIs and BIs are greater than and equal to 1 and CIs are also greater than or equal to 1 for all I। उस पर्टिकुलर केस में अब हम निकालने जा रहे हैं फाई ऑफ mn। तो फाई ऑफ mn की वैल्यू क्या हो गई? इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो फाई ऑफ mn हो गया फाई ऑफ p1 की टोटल पावर्स हो गई a1 प्लस b1, p2 की टोटल पावर a2 प्लस b2, pr की टोटल पावर ar प्लस br एंड Q1 Q2 QT तक C1 C2 CT ये पावर्स आ गई। अब बाय फॉर्मूला ये किसके इक्वल हो जाएगा? दैट विल बी इक्वल टू mn इंटू 1 माइनस 1 बाय पहला प्राइम, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरह से। तो क्या आएगा? mn इंटू 1 माइनस 1 बाय P1, 1 माइनस 1 बाय P2 इंटू सो ऑन 1 माइनस 1 बाय PR इंटू 1 माइनस 1 बाय Q1 एंड सो ऑन 1 माइनस 1 बाय QT। तो इट मीन्स n आप यहाँ रख लो, m अंदर ले गए तो आपके पास m इंटू ये आ गया 1 माइनस 1 बाय P1, 1 माइनस 1 बाय P2, 1 माइनस 1 बाय PR एंड सो ऑन 1 बाय 1 माइनस QT। अब m के अंदर यही वाले सारे प्राइम थे ना, और ये बाहर m मल्टीप्लाई आ गया, तो इट मीन्स ये बाय फॉर्मूला किसकी वैल्यू बन गई? फाई ऑफ m की। एंड देयरफॉर फाई ऑफ mn इज इक्वल टू n टाइम्स फाई m। और अगर मैं n को m के इक्वल पुट कर दूं तो क्लियरली यहाँ से आपके पास फाई ऑफ m स्क्वायर इक्वल आ जाएगा m टाइम्स फाई ऑफ m के। ठीक है, अब आपको एवेलुएट करना है फाई ऑफ 462। देन वी हैव n की वैल्यू 462 हो गई, उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन बनाओ, 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 11 बनेगी। एंड देन दिस इज P1 टू दी पावर, सारी पावर 1 1 है, तो P1 टू दी पावर 1, P2 टू दी पावर 1, P3 टू दी पावर 1, P4 टू दी पावर 1, इस तरह का हो गया ना। देयरफॉर फाई ऑफ n मीन्स फाई ऑफ 462 इस फॉर्मूला से किसके इक्वल आ जाएगा? 462 इंटू 1 माइनस 1 बाय पहला प्राइम 2, 1 माइनस 1 बाय दूसरा प्राइम 3, 1 माइनस 1 बाय तीसरा प्राइम 7, 1 माइनस 1 बाय चौथा प्राइम 11, और इन सबको सिंप्लीफाई करो तो ये आपके पास आ जाएगा यहाँ से 1 बाई 2, यहाँ से 2 बाई 3, यहाँ से 6 बाई 7, यहाँ से 10 बाई 11, और जब सिंप्लीफाई करोगे दिस विल बी 120। और दूसरा इसका मेथड क्या होता है कि मल्टीप्लिकेटिवनेस यूज़ कर ली जाए, वो भी मैं आपको पहले से एक बार बता चुकी हूँ, तो आप उस तरीके से भी कर सकते हो। जब ये 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 11 आया तो मीन्स फाई इज इक्वल टू P1 इंटू P2 इंटू P3 इंटू P4, एंड क्योंकि फाई मल्टीप्लिकेटिव है और इन सब का पेयर वाइज जो GCD है वो 1 है, पेयर वाइज को प्राइम है, तो इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं, फाई ऑफ P1 इंटू फाई ऑफ P2 इंटू फाई ऑफ P3 इंटू फाई ऑफ P4, एंड दैट विल बी प्राइम नंबर का होता है P1 माइनस 1, P2 माइनस 1
क्योंकि p प्राइम है इसलिए फाई ऑफ p इक्वल हो गया p माइनस वन के। तो ये हमने फॉर्मूला लगा दिया p3 माइनस वन p4 माइनस वन, और इसको सिंप्लीफाई करो, आंसर तो वही आएगा जो पहले आया था 120। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो, प्रूव दैट फाई ऑफ n इज इक्वल टू फाई ऑफ n प्लस टू इज सेटिस्फाइड बाय n इक्वल टू 2 इंटू 2p माइनस वन वेयर p एंड 2p माइनस वन बोथ आर ओड प्राइम्स। ये जो दोनों नंबर है ना pb और 2p माइनस वन भी दोनों कैसे हैं, ओड प्राइम्स हैं। जब दोनों के दोनों ओड प्राइम्स हैं तो उस केस में आपके पास क्या आ जाएगा, फाई ऑफ n निकालना है पहले और फिर फाई ऑफ n प्लस टू निकालना है। तो पहली बात तो आप यूज करोगे, फाई ऑफ n की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से 2 इंटू 2p माइनस वन। ठीक है, अब 2b प्राइम है और 2p माइनस वन भी प्राइम है, तो ये दो प्राइम का प्रोडक्ट हो गया ना, और ये प्राइम ओड दे रखा है और 2 इवन है, तो इसका मतलब 2 का और 2p माइनस वन का जीसीडी क्या होगा, 1 होगा। और जब ये जीसीडी 1 है तो मल्टीप्लिकेटिवनेस यूज कर सकते हो फाई फंक्शन की, तो ये इक्वल आ जाएगा फाई ऑफ 2 इंटू फाई ऑफ 2p माइनस वन के। और फाई ऑफ 2 किसी भी प्राइम के लिए फाई ऑफ p इक्वल होता है p माइनस वन के। अब 2 प्राइम है तो इसलिए इसका आ गया 2 माइनस वन, 2p माइनस वन प्राइम है इसलिए इसका आ गया 2p माइनस वन माइनस वन, तो मीन्स दिस इज 2 इंटू p माइनस वन। अब आप निकाल लो फाई ऑफ n प्लस टू। फाई ऑफ n प्लस टू मीन्स जो n की वैल्यू है वो उसमें 2 जोड़ दिया, तो जब इसमें 2 जोड़ दिया तो ये सिंप्लीफाई करके आपकी 4 इंटू p आ गई, मीन्स दिस इज फाई ऑफ 2 का स्क्वायर इंटू p। p क्या है, ओड प्राइम है, ये 2 की कोई पावर है, तो इसका मतलब 2 स्क्वायर और p में तो जीसीडी 1 है ना, तो 5 मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन है, इसका मतलब ये अलग अलग लिखे जा सकते हैं, दिस इज फाई ऑफ 2 स्क्वायर इंटू फाई ऑफ p। और 2 स्क्वायर का जीसीडी फाई ऑफ p की पावर k का जीसीडी वैल्यू होती है p टू दी पावर k माइनस p टू दी पावर k माइनस वन। तो इस फॉर्मूला को आपने यहाँ पे लगा लिया, तो दिस इज 2 टू दी पावर 2 माइनस 2 टू दी पावर 1, और ये प्राइम है p इसलिए ये आ गया p माइनस वन। इसको सिंप्लीफाई करो तो ये क्या आ गया, 2 इंटू p माइनस वन, यही वैल्यू पहले आई थी ना, तो इट मीन्स फाई ऑफ n इज इक्वल टू फाई ऑफ n प्लस टू। तो ईजी रिजल्ट है लेकिन आपने कर लेना है। नेक्स्ट देखो, प्रूव दैट फाई ऑफ n इज इक्वल टू n बाई टू इफ एंड ओनली इफ n इज इक्वल टू 2 टू दी पावर k फॉर सम इंटीजर k ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। मीन्स अगर आपके पास n की वैल्यू, हालांकि हम इसका एक पार्ट ऑलरेडी कर चुके हैं लेकिन यहाँ पे डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन दिया गया है कि अगर n की वैल्यू 2 की कोई पावर है तो फाई ऑफ n क्या होगा, n बाई टू होगा, और अगर फाई n बाई टू है तो n जरूर 2 की कोई पावर होगा, तो कन्वर्स भी प्रूव करना है। तो पहले मान लो लेट फाई ऑफ n जो है वो n बाई टू है, ठीक है, n जो कह कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। अब क्योंकि फाई ऑफ n इंटीजर होता है इसका मतलब, और इसकी वैल्यू n बाई टू आ रही है, इसका मतलब n बाई टू भी क्या है, इंटीजर है। जब n बाई टू इंटीजर है तो n कैसा इंटीजर हो गया, इवन इंटीजर। तो n जो है वो आपका इवन इंटीजर हो गया। तो मान लो n की वैल्यू इस तरह की है, मतलब 2 तो उसके अंदर है ही, तो 2 की पावर k इंटू m टाइप का हमने मान लिया, वेयर ये जो k है पावर ये कम से कम 1 तो है ही, 1 से ज़्यादा भी हो सकती है, तो k इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, और m कैसा ले लिया, ओड, ठीक है, क्योंकि इवन में जो 2 की जितनी भी पावर थी वो तो हमने यहाँ ले ली, बाकी सारे ओड प्राइम्स होते हैं, इसलिए m जो है वो कैसा हो गया, ओड। अब प्रूव क्या करना है आपको ये प्रूव करना है कि n जो है वो 2 की ही कोई पावर है, मतलब m की वैल्यू 1 आनी चाहिए। तो कैसे प्रूव करेंगे, अब फाई ऑफ n बाई टू आपको गिवन है, मीन्स n की वैल्यू 2 की पावर k इंटू m, वो कितना दे रखा है आपको, 2 की पावर k इंटू m बाय टू, यही वैल्यू दे रखी है ना, तो 2 की पावर k इंटू m बाय टू, मीन्स दिस इज फाई ऑफ मल्टीप्लिकेटिवनेस यूज कर रही हूँ क्योंकि m मोड है और 2 की पावर k इवन है, तो फाई ऑफ 2 की पावर k इंटू फाई ऑफ m मल्टीप्लिकेटिवनेस से, और ये 2 यहाँ कटेगा तो क्या आएगा, 2 की पावर k माइनस वन इंटू m। अब इसका फॉर्मूला 2 की पावर k माइनस 2 की पावर k माइनस वन, 2 की पावर k माइनस वन कॉमन 2 माइनस वन, और ये फाई m एज इट इज, ठीक है। अब 2 की पावर k माइनस वन यहाँ से कट गया तो ये 1 आया ना, मीन्स आपके पास क्या आ गया, फाई ऑफ m इक्वल टू m आ गया,
जो सिर्फ कब पॉसिबल है जब m की वैल्यू 1 हो, नहीं तो ये पॉसिबल ही नहीं है। देयरफॉर m इज़ 1, और जब m 1 आ गया तो n की वैल्यू 2 की पावर k इंटू m मतलब इंटू 1, तो 2 की पावर k आ गई, वेयर k इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, एंड देयरफॉर इफ m phi of n is n by 2 then n is a power of 2। अब कन्वर्सली सपोज करो कि n जो है वो 2 की पावर k है, वेयर k इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, तो phi of n निकालेंगे, दैट इज phi of 2 टू दी पावर k। फॉर्मूला से ये हो गया 2 की पावर k माइनस 2 की पावर k माइनस 1, 2 की पावर k माइनस 1 कॉमन, मीन्स आ गया 2 माइनस 1, मीन्स 2 टू दी पावर k माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 2 टू दी पावर k डिवाइडेड बाय 2, एंड दिस इज 2 की पावर k क्या था, n था, सो n बाय 2, दस phi ऑफ n इज n बाय 2 इफ n इज इक्वल टू 2 टू दी पावर k where k is greater than or equal to 1, hence this is the result। तो अब आपने एक्सरसाइज ट्राई कर लेनी है। एक्सरसाइज के अंदर अगर आप देखो तो ये तो सीधे फॉर्मूला से आपके निकल जाएंगे प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद, और ये ऐसा एग्जांपल था आपके पास लेस देन और इक्वल टू 1800 वाला, उसी की तरह से आप जस्ट करोगे। फिर इसमें आपके पास 12 की पावर k है, 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन 3 इंटू 4 होगी, और फिर आप फॉर्मूला लगाओगे। सेम ऐसा एग्जाम्पल है, ठीक है। और ये अभी अभी आपने एक एग्जाम्पल किया है जिसमें p और 2p माइनस 1 दोनों प्राइम थे, वैसे ही यहाँ पे p और 2 प्लस p प्लस 2 दोनों प्राइम है, तो उसी तरीके से आपको करना है, ठीक है। और यहाँ पे ये भी वही एग्जाम्पल है जो अभी अभी मैंने आपको कराया था, phi ऑफ n प्लस 2 इज इक्वल टू phi ऑफ n, उसी की हेल्प से आपका उसी तरीके से होगा। देन यहाँ पे अगर n हैज k डिस्टिंक्ट ओड प्राइम फैक्टर्स देन प्रूव दैट 2 टू दी पावर k डिवाइड्स phi ऑफ n। ये कहाँ से आएगा, ये आपने एक एग्जांपल किया था जिसमें 4 प्राइम आए थे फैक्टर में और वो अलग अलग थे, तो आपने बाद में प्रूव किया था कि 2 की पावर 4 उसको डिवाइड करता है। बिल्कुल वैसे ही, क्योंकि n के अंदर अगर k ओड प्राइम्स है, मान लो p1 p2 pk तक हैं, ठीक है, ओड प्राइम्स हैं, कितने k हैं संख्या में, pk तक, तो मल्टीप्लिकेटिवनेस से phi ऑफ n इक्वल हो जाएगा phi ऑफ p1 इंटू phi ऑफ p2 phi ऑफ pk तक, और हर एक जो phi ऑफ p1 p2 pk तक है सारे के सारे जब आपके पास ओड प्राइम है तो 2 से बड़े तो अपने आप हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि सारे इवन होंगे, जब सारे इवन होंगे तो सारे 2 से अलग अलग भाग होंगे ना, तो इसका मतलब n के अंदर कुल 2 कितनी बार आ गया, k टाइम्स आ गया, सो 2 टू दी पावर k विल डिवाइड phi ऑफ n। तो इस तरह से आपके पास आएगा। अब ये आपको निकालना है, जैसे ये भी आप बिल्कुल उसी तरीके से फैक्टराइजेशन करके ले सकते हो। m और n पॉजिटिव इंटीजर हैं, m और n का GCD d है, तो इसका मतलब आपको शुरू करना पड़ेगा d से। देन शो दैट phi ऑफ mn इज इक्वल टू d टाइम्स phi ऑफ m phi ऑफ n डिवाइडेड बाय phi ऑफ d। ये कुछ वैसा क्वेश्चन है जैसा कि अभी अभी आपने एग्जांपल किया था कि m के सारे प्राइम फैक्टर्स n के भी प्राइम फैक्टर्स हों, तो इसमें आप d से शुरू करोगे। d के अब अगर प्राइम फैक्टर्स जो आपने लिए, d क्योंकि m और n दोनों को भाग कर रहा है, तो d के जो प्राइम फैक्टर हैं वो m के भी फैक्टर हैं और n के भी फैक्टर हैं, तो इसलिए आप उस तरह की प्राइम फैक्टराइजेशन सपोज करके इस क्वेश्चन को निकालोगे फॉर्मूला से तो हो जाएगा, ठीक है। और फिर भी कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो, और ये थ्योरम है जो जिसका कि मैंने आपको प्रूफ नहीं कराया है, तो इसको आप छोड़ सकते हो। तो यहाँ तक आपने एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेना है, और अगर आपकी कोई प्रॉब्लम्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, या फिर आप अपने ग्रुप पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकते हो। ओके।